टाइम क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो मारी राय। कुछ पाना न कुछ खोना, who asked you live a zero complaint level, मौज में रहो, be happy। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और यदि हम अपने मर्जी से करेंगे तो अर्थ के स्थान पर अनर्थ प्रकट होगा। और इसीलिए जब तत्वमसि महावाक्य का उपदेश हो रहा है, तत् माने परमात्मा, तम माने आप, एक ही हो। ये कैसे संभव है कि मैं परमात्मा हो सकता हूं? भले कोई अपना नाम रख ले परमात्मा, लेकिन क्या परमात्मा होगा? नहीं अच्छा लगता, कुछ तो भी गड़बड़ी है। इसीलिए भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र सम्मतः, अखंडैक रसत्वेन वाक्यार्थो विदुषाम मतः। विदुषाम जो साधु संत है, जो इस अनुभव को जीते हैं, उन्होंने जो शास्त्रों के अर्थ बताए हैं उसी को ग्रहण करना है। देखो जैसे ये जो अत पढ़े होते हैं ना, थोड़ा बहुत पढ़ लिया इधर उधर में और फिर अपनी कमेंट्री लिखना शुरू कर दिया। इसीलिए शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, तद विज्ञानार्थम गुरु में वाविगच्छेत्। और कौन से गुरु? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ। दो प्रकार के संत होते हैं, एक जो गुरु परंपरा से शास्त्रों का अध्ययन कर चुके हैं, दूसरे प्रकार के संत होते हैं वो सिद्ध मार्ग के संत हैं। देखो आप कोई भी सिद्ध संत ले लो, हमारे मुंबई के पास गणेशपुरी है, वहाँ नित्यानंद बाबा, अपने शिरडी में शिरडी साईं बाबा। कितने महात्मा ऐसे हैं कि जिन्होंने कहीं भी शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन उनको सब ज्ञान है। तो ऐसे जो सिद्ध महात्मा होते हैं, जैसे नानक देव गुरु महाराज, वो कहीं जाकर के स्कूल में पढ़े पुढ़े नहीं थे। देखो तो दो प्रकार के महात्मा होते हैं। एक जो पहला है सिद्ध महात्मा, वो अवतरित होते हैं, अवतार, ऊपर से नीचे आना। और जो हमारे जैसे होते हैं उनको आरोहण करना है, ऊपर चढ़ना है। ये मूल फर्क है। अब इसमें और एक महत्व की बात, सिद्ध महात्माओं के साथ रह करके सीखना हर एक के बस की बात नहीं।
एक बहुत बड़े संत हो गए महाराष्ट्र में। उनका नाम था गोंदवलेकर महाराज, ब्रह्म चैतन्य गोंदवलेकर महाराज। 100-125 साल के पहले की बात है। तो उनके गुरु जो थे, उनको बचपन में ही किसी ने बताया बिना सद्गुरु से ज्ञान नहीं होता। तो उसी उम्र में 5-6 साल के थे, निकल पड़े घर में, पूरे देश का भ्रमण किया, मुझे सद्गुरु चाहिए, सद्गुरु चाहिए। खूब धक्के खाए, होता होता फिर बड़े हो गए होंगे कोई 20-25 साल के। फिर उनको बताया गया ये तुम्हारे गुरु है। और वो गुरु महागुरु थे, एकदम चूड़ियाँ पहनते थे, फूल लगाते थे, गाली देते थे, सो जाते थे, कुछ भी करते थे। और उन्होंने उनको इतना छला, जाओ वो नदी में कूदो, बाहर मत निकालना जब तक मैं बोलता हूँ। वो गए नदी पे, घंटों अंदर ही रहेंगे। एक बार उनको बताया कि देखो ये जो बच्चे खेल रहे हैं ना नदी के किनारे, वहाँ एक गड्ढा बनाओ। उन्होंने गड्ढा बनाया, तो सभी बच्चों को इसमें डाल दिया। ऊपर से मिट्टी डालो, मिट्टी डाल दी, ऊपर बैठो, बैठ गए। और फिर कहते हैं लोग, गाँव वालों को, देखो तुम्हारे बच्चों को इसने यहाँ गाड़ दिया है। तो सभी उनको मारने को तैयार। देखो क्या क्या परीक्षा से जाना पड़ता है। ये परीक्षा हर एक के बस की बात नहीं होती। इसीलिए हमारे जैसे सर्वसाधारण जो लोग हैं उनके लिए आचार्य परंपरा का मार्ग ही सत्य है। फिर 2 प्रकार के साधक होते हैं, एक कृतोपास्ति, दूसरे अकृतोपास्ति। कृतोपास्ति माने जिन्होंने बचपन से नियम के अनुसार साधना करी है, उपासना करी है। सुबह जल्दी उठना, नाम लेना, स्नान संध्या करना, पूजा पोथी करना, और ऐसा करते करते उनके जो संस्कार है उनके आध्यात्मिक संस्कार होते हैं। और ऐसे जो साधक है उनको तो एक ही बार बताने से सब कुछ हो जाता है। अब दूसरे जो है अकृतोपास्ति, जिन्होंने जिंदगी में कोई उपासना नहीं करी, इधर गए उधर गए, दुनिया का भला किया, इसको धक्के उसको धक्के, यहाँ चोरी वहाँ चोरी, परेशान हो गए बीवी से, बच्चों से, संसार से, फिर आ गए वेदांत में। ये है अकृतोपास्ति। तो उनके लिए बताते हैं देखो योगा करो। तो पहले दुनिया से उनके मन को हटाते हैं, योगा करो। मुंबई में एक योगाश्रम है, बहुत पुराना है, वो प्रसिद्ध है, सांता क्रूज में है। और उस योगाश्रम में पहले ही लिखा है बाहर में, जितने लोग आते हैं योगा सीखने के लिए वगैरह, केवल 5% टिकते हैं। तो अपने पूरे देश में कितने लोग हैं? करोड़ों है। कितने लोग योगा करते हैं? नॉट इवन 0.1%। मनुष्य का मन उसमें नहीं टिक सकता ज्यादा। फिर वो या तो भजन कीर्तन में लगेंगे या तो फिर शास्त्रों का अध्ययन या सत्संग में जाएंगे। ये अकृतोपास्ती लोग हैं, हम लोग उसमें आते हैं। और ऐसे जो है ये फिर चूंकि उनको थोड़ा बहुत संस्कृत इधर उधर का आ जाता है, तो अपने मर्जी से शास्त्रों का अर्थ निकालना शुरू करते हैं। और यही उनकी बड़ी गलती होती है। क्यों? कि फिर उनके दिमाग में पहले ही गलत धारणा पक्की हो गई है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि जो तत्वमसि महावाक्य हम पढ़ रहे हैं, अपने मर्जी से इसको नहीं पढ़ना है। तो कहते हैं संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्था अत्र न सम्मता। हमको केवल ऊपर ऊपर का वाक्य का अर्थ नहीं लेना है। क्या? तुम माने तुम, तत् माने भगवान, तुम भगवान हो। मजाक कर रहे क्या? अब किसी ने अपना नाम भगवान रख दिया तो बात अलग है, लेकिन हम कैसे भगवान हो सकते हैं?
लेकिन क्या कहते हैं, विदुषाम मतः, लेकिन ज्ञानी लोग इसको स्वीकार करते हैं। तो जिसको ज्ञानी लोग स्वीकार करते हैं उसी को हमको स्वीकार करना है, भले हमारे समझ में ना आए। देखो तो आगे कहते हैं, प्रत्येक बोधो या आभाति सो अद्वयानंद लक्षण, अद्वयानंद रूपश्च प्रत्येक बोधैक लक्षण। प्रत्येक बोध माने क्या, हमारे होने का अनुभव। प्रत्येक ने अपना, बोध माने अनुभव। विवाह के पहले हमारा ये अनुभव होता है क्या कि मैं पति हूं? नहीं, लेकिन हम हैं, ये प्रत्येक बोध है, केवल होना मात्र। तो जो प्रत्येक बोधो या आभाति सहा अद्वयानंद लक्षण, और अपने इस होने में द्वैत की दुर्गंध नहीं है। कारण क्या, द्वैत के अनुभूति में राग द्वेष दोनों हो सकते हैं, कोई हमको अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है। लेकिन जब हम अपने में आते हैं तो हम अपने आप को कभी भी तिरस्कृत नहीं करते। कारण क्या है, आनंद लक्षण। हमारे सबकी यही एक गलती होती है कि जीवन में हम खुशी को पाने के लिए परेशान हो जाते हैं। कितने प्रयत्न करेंगे, ये करेंगे तो वो मिलेगा, फिर खुश हो जाएंगे, वो करेंगे तो वो मिलेगा, फिर खुश हो जाएंगे। माने हमारे जीवन के जितने भी कार्यकलाप है वो केवल सुख के प्राप्ति के लिए है और कुछ नहीं है। आप अपना जीवन देखो, हमारा जीवन क्या है, हमारे जीवन में दो बातें हैं, करना या नहीं करना, प्रवृत्ति या निवृत्ति। अब आप लोग विवाहित हो तो आप लोगों ने शादी करी है, अब मुझे बताओ किसने शादी दुखी होने के लिए करी है? अगली बात आप जानो, मुझे नहीं पता। देखो, फिर शादी में परेशान हो गए, उसके बाद डाइवोर्स किया। तो डाइवोर्स किया किस लिए किया? दुखी होने के लिए। तो हमारा पूरा जीवन जो है वो केवल सुख के प्राप्ति के लिए या तो प्रवृत्ति है या निवृत्ति है। यही हमारे जीवन की गलती है। तो क्या है, जो करना है खुशी से करो, ये तो मत करो। तो क्या हमको करना पड़ता है? तीन बातें, शरीर से कर्म, वाणी से बोलना और मन से चिंतन करना। तो जो भी कर्म हम करेंगे शरीर से, यदि वो खुश होके करेंगे तो आपको ये करने से क्या मिलेगा, ये प्रश्न आपके मन में नहीं आएगा। देखो एकदम क्लियर है। जिन घरों में माताएं खाना खुश होकर के बनाती है उन घर में कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। यहां पता नहीं है कि नहीं, हमारे मुंबई में एक है जोमेटो, यहां भी है क्या जोमेटो? अच्छा, दूसरा है स्विगी, चलो यूनिवर्सल है, ब्रह्म के जैसा हर जगह है। तो उसके एक एडवर्टाइजमेंट आई, जोमेटो और स्विगी, इसके पीछे किसी एक स्त्री का हाथ नहीं है। दूसरी लाइन, अपने भारतवर्ष की अनेक आलसी महिलाओं के कारण हमारा बिजनेस चल रहा है। तो यदि हमको जो करना है खुश होके करेंगे तो जीवन में थकोगी नहीं आप। हमको बताते हैं हर एक व्यक्ति, स्वामी जी आप इतना दौड़ा भागी करते हैं, थकते नहीं क्या? हम थकते हैं। यदि हमको कहीं ऐसी जगह में लगा दिया जाए तो हम थकेंगे। लेकिन जो कार्य प्रभु ने हमको दिया है सत्संग का, कितने भी एक एक दिन में 6-6 लेक्चर होते हैं, ये हम कर रहे, खुशी हो रही है। क्या खुशी हो रही? पब्लिक को बेवकूफ बना रहे। देखो संतो, इसीलिए जगत में कुछ भी करो उसमें आनंद प्रकट होने दो।
फिर वाणी से जो भी बोलो खुश होकर के बोलो। जब हम खुश होकर के बोलेंगे तो कड़वाहट नहीं निकलेगी। जो खुश होकर के बोलता है उसके मुख से अपशब्द नहीं निकलते। जो खुश होकर के बोलता है उसमें प्रेम प्रकट होता है। यही तो जीवन की अभिव्यक्ति है। और फिर तीसरा चैनल हमारा मन। हम जो भी चिंतन करते हैं खुश होकर के करेंगे तो यू विल नॉट बी डिस्ट्रक्टिव। एक उदाहरण देते हैं, दिस इज प्योर उदाहरण, सत्य नहीं है। एक हमारी गर्लफ्रेंड है, हम उसके पास गए, हनी डार्लिंग, उसने कहा हाँ च्यूइंग गम क्या बात है। तो हमने कहा टुडे आई एम सो हैप्पी, आई जस्ट वॉन्ट टू कट यू इनटू स्मॉल पीसेस। कभी होगा ये? जो प्रसन्नता से चिंतन करता है वो डिस्ट्रक्टिव नहीं होता। तो महाराज ये है, यहां बात हमको समझनी है। प्रत्येक बोधो या आभाति सो अद्वयानंद लक्षण। तो हम जिससे प्रेम करते हैं उसके साथ हमारा व्यवहार भिन्न होता है, जिससे द्वेष करते हैं उसके साथ व्यवहार भिन्न होता है। लेकिन हमने यदि अपने आंतरिक आनंद को पहचान लिया है तो हमारा व्यवहार सबके साथ समान होगा। समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिया। ये राग द्वेष के परे का जो प्रेम है वही सत्य प्रेम है, वही सत्य आनंद है। तो अद्वयानंद लक्षण, इस आनंद में द्वैत की दुर्गंध नहीं। अद्वयानंद रूपश्च प्रत्येक बोधो का लक्षण। और जो हमारा स्वरूप है वो क्या है? वो भी आनंद स्वरूप है। माने अपना होना एकमेवाद्वितीय आनंद है, और जो एकमेवाद्वितीय है वही अपना स्वरूप है। देखो, इसमें बिल्कुल संशय नहीं होना चाहिए। और वो तभी होगा जब हम अपने अनुभूति उसे सीखेंगे। तब क्या है हमारी अनुभूतियां? देखो, पहले बताया है इन्होंने, किसी को भी मैं ना रहूं ऐसी कल्पना भी नहीं हो सकती। किसी को भी मुझे दुख प्राप्त हो ये कल्पना भी नहीं हो सकती। कारण क्या? हम सत्स्वरूप है, हम आनंद स्वरूप है। इसीलिए जो जीव है त्वम, वही ब्रह्म है तत्। इस प्रकार से शास्त्रों में तत्वमसि महावाक्य का अर्थ ये बताया है कि तुम साक्षात ब्रह्म हो। अब ध्यान से सुनना। पानी, समुद्र और लहरें, नॉर्मली हम क्या समझते हैं कि लहरें जब मिट जाती है तो वो समुद्र बन जाती है। ये गलत है। समुद्र लहर बन सकता है, लहर समुद्र नहीं बन सकती। कारण क्या? वो मिट जाती है। फिर वो अपने ओरिजिनल स्टेट में चली जाती है, पानी। अब हुआ क्या? पानी को ही हमने समुद्र कहा समष्टि लेकर के, और पानी को ही हमने लहर कहा। और कैसे हुआ? फिर समुद्र बन गया कारण और लहर बन गया कार्य। और हम इस कार्य कारण में इतने फंसे हैं कि पानी की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं। इसी प्रकार से पुरुष पति, तो ये पति जो है ये क्या पुरुष से अलग है? और जब ये उसकी पत्नी चली गई तो ये जो पुरुष जो पति था वो पत्नी के साथ चला गया क्या? नहीं। माने शादी होने के पहले भी वो पुरुष था, शादी होने के बाद वो पति बना, लेकिन जब पत्नी चली जाती है तो ये जो पति है ये पुरुष बनता नहीं, वो ऑलरेडी पुरुष था ही। देखो,
ये रिश्ते को समझ लो आप, तो आपके सभी समस्या खत्म हो जाएगी। इसको हमने सिंपल शब्दों में बताया, औपाधिक अनेकता अपीयर होती है लेकिन सत्य नहीं होती। पृथ्वी पर लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड्स कितनी होती है? होती है कि एक्चुअली काल्पनिक है, उपयोगी है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो सत्य है। इसी प्रकार से पति काल्पनिक है, उपयोगी है सामान उठाने के लिए, लेकिन सत्य नहीं, सत्य आदमी है। देखो संतो, झगड़ा कौन कर रहा है? पत्नी। किसके साथ? पति के साथ। माने दो रिफ्लेक्शंस एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, तो करे क्या? कर्नाटक, नाटक करो। जितनी आध्यात्मिक साधना है ना, राम लीला या कृष्ण लीला, लीला में सब कुछ दिखता है, हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं होता। आपको सबको पता होगा, रामलीला में जितने भी पार्ट्स होते हैं वो केवल पुरुष करते हैं। तो हनुमान जी और सीता जी अशोक वाटिका में, हनुमान जी पुरुष ही काम करता है, सीता वो भी पुरुष ही होती है, कपड़े बदल करके मेकअप करके हो जाती है। तो जिस समय ये पुरुष ने सीता का पार्ट किया, उस समय भी उसको मालूम है कि मैं पुरुष ही हूं, लेकिन उस समय उसकी एक्टिंग इतनी अप्रतिम होती है। इसी प्रकार से असली साधना एक्टिंग करो, कर्नाटक। कैसे करें? आप क्या कर रहे हो? माने सुन रहे हैं, माने बदल रहे हैं। देखो संतो, हम ऐसे जो अपने में परिवर्तन नहीं लाते, उनको हमने एक नया नाम दिया है, प्रोफेशनल सत्संगी। कितने भी महात्मा आकर के चले गए, नाउ यू ट्राई। हाँ, दिल्ली की ही बात है, बहुत पुरानी, कहीं यहाँ से होगा 1 आध घंटे का रास्ता, गाजियाबाद वगैरह, मुझे पता नहीं कहाँ है। वहाँ एक मंदिर में मैं मुंडकोपनिषद पर बोल रहा था, और जैसे ये खंबे के पास ये बैठती है ना, वैसे एक खंबे के पास एक अम्मा बैठती थी। सभी अम्माओं को खंबे अच्छे लगते हैं, बैठते थे। अब हमारा सत्संग शुरू हो गया। 1 दिन, 2 दिन, तीसरे दिन वो लेट आई, तो दूसरी अम्मा जाके वहां बैठ गई। अब पहले खंबे वाली आई, और वहां मंत्र का चिंतन चल रहा था। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षे परिशश्व जाते। वहां करके दी, तू यहाँ क्यों बैठी? मैं वहां ब्रह्म की बात कर रहा हूँ। क्यों करो? उठ यहाँ से, उठ। बोले कि तुम्हारा नाम लिखा है इसमें? बोले किसी को भी पूछो। मैंने खंबे को पूछा। देखो, बोले भाई पिछले 20 साल से यहां बैठ रही हूं, तो खंबे के सब गुण उसमें आ गए। वो संतो, सत्संग के बाद यदि हम में परिवर्तन नहीं आता है, अब देखो, आप कहते हैं ना लोग कि सत्संग में जाने से शांति मिलती है, कहते हैं ना। आपको मालूम है इसका अर्थ क्या है? आप सब लोग यहाँ आए ना, आपके घर में शांति है। बुढ़ाऊ गया। तो एक बार हम यहाँ से जा रहे थे बद्रीनाथ, बस में बैठे, निकल ही रहे थे, उतने में एक सज्जन आ गए और आकर के गाड़ी के, हमारे बस के सामने कार खड़ी कर दी और बाहर निकले। स्वामी जी महाराज, स्वामी जी महाराज। अपना काम निकालने में पंजाबी जितने एक्सपर्ट होते ना, भगवान भी नहीं होते। बस अंदर घुसे और मेरे पैर पकड़ा, स्वामी जी बस मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, ना मत छोड़ो, पकड़ो। बोले मेरी माँ को ले जाना आप यात्रा के लिए। मैं तो नालायक हूँ, मैं तो नहीं ले जा सकता। हमने कहा देखो बस भरी है, जगह नहीं है, मैं छोड़ूंगा नहीं। अब बड़े आदमी को क्या कह सकते हैं आप? तो फिर कैसा तुम्हें एडजस्ट किया उनको। बोले पेमेंट करूंगा मैं। बोले लाओ। बोले सबके सामने मुझे अटपटा लगता है, पीछे चलो। तो मुझे कार के पीछे ले गए। महाराज जी कितना है? 5,000 रुपये। 10,000 दिए।
बोले दशहरा क्यों? बोले ये तो इस समय के, अगली बार कभी भी कहीं भी जाओ हमारी माँ को ले जाना। क्यों? सत्संग में जाने से घर में शांति होती है। देखो संतो, अपने में परिवर्तन लाना है, तब जाकर के शास्त्रों का हमने अध्ययन किया है। इसीलिए जो तत्व अपना स्पष्ट अनुभव है कि बिना किसी के रहते हुए भी हम रहते हैं, स्वप्न में देह के साथ तादात्म्य नहीं, तब भी हम रहते हैं ना, तो हमारे होने के लिए देह की अपेक्षा नहीं है। फिर स्वप्न सुषुप्ति में दोनों का तादाद दोनों नहीं है, ना स्थूल देह है ना सूक्ष्म देह है, फिर भी हम रहते हैं। करना कुछ नहीं है, केवल अपने अनुभूतियों से सीखना है। देखो शास्त्र में ऐसी बात बताते हैं कि मुख्य आत्मा, उसको मुख्य आत्मा कहते हैं। दूसरा होता है मिथ्यात्मा, जो नहीं है उसको हमने मैं माना है, मिथ्यात्मा। तीसरा होता है व्यावहारिक आत्मा। चौथा होता है प्रातिभाषिक आत्मा। पांचवा होता है पारमार्थिक आत्मा। 5 आत्मे हैं। मुख्य आत्मा परमात्मा है। फिर यह परमात्मा जब देह के साथ तादात्म्य करता है तब उसको, वो अपने आप को देह मानने लग जाता है, मिथ्यात्मा। ये मिथ्यात्मा होने के पश्चात ये देह के साथ तादात्म्य किया, उसके बाद फिर कुछ ना कुछ बने, पति पत्नी भाई बहन माँ बाप। तीसरा आत्मा, बिल्कुल क्लियर है। फिर चौथा आत्मा, हम केवल इसी जगत में नहीं सुख दुख भोगते हैं, सपने में भी भोगते हैं। तो स्वप्न पुरुष जो है वो चौथा आत्मा है, जिसको कहते हैं प्रातिभाषिक आत्मा। और पांचवा है पारमार्थिक आत्मा, जो अध्यात्म के मार्ग पर चल पड़ा है। वो ध्यान से समझ लेना। जो जागृत पुरुष है, व्यावहारिक आत्मा, वो स्वप्न के अनुभूतियों को लेकर के क्या कहता है, छोड़ो यार सपना था, कुछ बात नहीं। उसी प्रकार से जो व्यावहारिक आत्मा होगा वो हर चीज को लेकर के दुखी होगा, कंप्लेन करेगा। लेकिन इसी व्यवहारिक आत्मा में एक होता है पारमार्थिक आत्मा। अब बहुत हो गया है दुनिया में, अब हमको इसी दुनिया में ऐसा रहना है कि हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट हो। तो पारमार्थिक आत्मा कौन हो गया? आप सब। ये उदाहरण है हो। यदि आपको यहां आना है तो धक्के खा के आना है, घर का सब छोड़ के आना है। जो इन सब चीजों को छोड़ नहीं सकते वो कहां आएंगे यहां? देखो, तो जैसे व्यक्ति पारमार्थिक आत्मा अपने को स्वीकार करता है, तो जैसे व्यावहारिक आत्मा को स्वप्न पुरुष से कुछ लेना देना नहीं है, उसी प्रकार से जो पारमार्थिक साधक है वो ये रिश्ते नातों को लेकर के सुखी दुखी होना बंद करता है। देखो, ये अर्थ है तत्वमसि महावाक्य का शास्त्रों के सिद्धांत के अनुसार। इसीलिए इति अन्योन्य तादात्म्य प्रतिपत्तिर यदा भवेद अब्रह्मत्वम त्वमर्थस्य व्यावर्तेत तदैव ही। इस प्रकार से जब हमने स्पष्ट रूप से इसको स्वीकार कर लिया, समझ लिया है कि जो तत्व है वही त्वम है, जो जीव है वही परमात्मा है, जो पति है वही आदमी है, धीरे धीरे ये बात समझ में आती है, तो अब्रह्मत्व त्वम अर्थस्य, फिर हम अपने आप को पापो हम पाप कर्मा हम जीव है, अपने आप का अपमान करते हैं हम। देखो, एक ग्रंथ है, महाभारत में ही आता है, उस ग्रंथ में पाप की परिभाषा बताई है। सनत सुजातीय है ग्रंथ का नाम। उसमें एक श्लोक आता है, अन्यथा संतमात्मानम
अन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन न कृतम पापम चोरेण आत्म अपहारिणा। हम असल में है ब्रह्म स्वरूप, अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते, लेकिन हमने अपने आप को जीव मान के रखा है, देह मान के रखा है, पति पत्नी भाई माँ बाप मान के रखा है। तो जिसने अपना स्वरूप छोड़ करके दूसरे को पकड़ के रखा है, उससे बड़ा चोर और कौन हो सकता है। शास्त्रों में जब चोर कहते तो बड़ी गाली है, चोरेण आत्मापहारिणा। देह हमने बनाया नहीं है, किसी और ने बनाया है, उसमें हम इंक्रोचमेंट करके घुस गए, अब छोड़ने को तैयार नहीं। इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है। देखो महाराज, इसीलिए जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं पहचानेंगे तब तक के हम महापापी हैं। इसीलिए बच्चे पिताजी को कहते ना, पापा आ गया पाप, पापा हा पापा पापा हा, अनेक वचन। तो अब्रह्मत्वम त्वमर्थस्य व्यावर्तेत तदैव ही। तो अपने आप को इस छोटी मोटी चीज से ऊपर उठाओ। देखो ये पति पत्नी में जो झगड़े होते हैं ना, वहां बेवकूफ होते हैं दोनों, तू मैं तू। पिछले बार आपको बताया था, कोई याद नहीं, एक लड़का अमेरिका से आया मेरे पास रहने के लिए, और मैंने कहा यार तू क्यों आया मेरे पास रहने के लिए। छोटा सा था, 11 साल का। मेरे स्वामी जी मुझे आना था, ठीक है, फिर उसके अरेंजमेंट कर दी कहीं। फिर कहता है मुझे 2-4 दिन तो अपने साथ रहने दो। ठीक है आ जाओ रहना मेरे साथ। फिर मैंने गलती करी, मैं गलती करता नहीं करी। तुम्हारा यहाँ आने का कारण क्या है, क्यों तुम आए अमेरिका से। बस उसको वही सुनना था। स्वामी जी, डैड एंड मॉम वर्स देन किड्स, कॉन्स्टेंटली फाइटिंग, आई एम फेड अप ऑफ देम, इसीलिए मैं आ गया। ओ बच्चों को पैदा तो करते हो, जिम्मेदारी भी तो है। आपकी जो बेडरूम होती है ना, ये प्यार करने के लिए नहीं होती है, झगड़ा करने के लिए होती है। बाहर जब आ जाओ तो एक बनो। समस्या वही है, व्हिच वन, तू मैं तू। देखो संतो, और फिर कहते हैं कि आजकल के बच्चे आदर नहीं देते। क्या है हम में आदर लेने के लिए। 24 घंटे झगड़ा करते एक दूसरे के प्रति। कारण क्या है, अध्यात्म का गंध नहीं है। इसीलिए जब ये समझ ले कि ये हमको जगत में रहना है तो नियम के अनुसार रहे। तो अब्रह्मत्वम त्वमर्थस्य व्यावर्तेत तदैव ही। फिर हमने जो अपने आप को दुखी पति पत्नी भाई मान के रखा है, ये हट जाएगा। फिर आप जो भी करना है बढ़िया करोगे, लेकिन उसमें फंसोगे नहीं। अपना महामंत्र याद है ना, वेरेवर व्हेनेवर व्हाटएवर यू आर बी 100%। बड़ों के सामने है तो आदर से रहो, छोटों के सामने है तो माफ कर दो। पति पत्नी के सामने है तो जो समझदार पति होते हैं वो पत्नी को हेड ऑफ द हाउस बनाते हैं। जो बेवकूफ पति होते हैं वो सब अपने सर पर लेते हैं। अपने आप में ढूंढ लो। देखो ये बहुत महत्व की बात है। गृह लक्ष्मी होती है, गृहपति नहीं होता। फिर पति क्या है, चौकीदार। लेकिन इसी को लेकर के ऐसे झगड़े होते हैं, तू मैं तू। देखो इसके लिए हमने एक सिंपल टेक्निक निकाला है। एक दूसरे को हनी और च्युइंग गम ये मत कहो। एक उनको जैसे होता है ना, डियर वगैरह करते हैं, आप कहते हैं, उसकी जगह पे मिथ्या लगा लो। मिथ्या पति मिथ्या पत्नी, माने हिसाब के लिए पति पत्नी बस जानते हैं कि तू भी झूठी मैं भी झूठा। जैसे नाटक में होता है ना, नाटक में एक लड़का पति बन करके आता है, लड़की पत्नी बन करके, और ये लड़का कहता है पत्नी को, हनी डार्लिंग तुम्हारे लिए मैं आज ये फूल ले आया हूँ। थैंक यू डार्लिंग, अच्छा इसको रख देना, कल काम आएगा।
झूठ मूठ सीखो, झूठ मूठ सीखे। आप क्या कर रहे हो? झूठ मूठ सुन रहे हैं। नारायण। तो तदर्थस्य च पारोक्षम यद्येवं किं ततः शृणु पूर्णानंदैक रूपेण प्रत्यक भो अवतिष्ठते। अब यहां प्रश्न उठाते हैं कि तद अर्थस्य पारोक्षम, भगवान परमात्मा तो परोक्ष है। परोक्ष माने हमसे अन्य है। किसी ने देखा है क्या परमात्मा? कहते कि तुम ब्रह्म हो। देखो, तो जिसको देखा नहीं सुना नहीं, उसको मैं वो हूं तत्वमसि कैसे स्वीकार करे? ये विद्यार्थी का प्रश्न है। तो कहते हैं किम ततः शृणु, तो सुनो कैसे? पूर्णानंदैक रूपेण प्रत्येक बोधो वशिष्यते। ब्रह्म क्या है? पूर्ण आनंद बोध। पूर्ण माने सत, बोध माने चित, आनंद माने आनंद। यही अपना स्वरूप है। इसी को ब्रह्म कहते हैं। जब मालूम नहीं तब उसको परोक्ष कहते हैं, जब अनुभव हुआ तब अपरोक्ष कहते हैं। जैसे आप जो सुन रहे हो ना, जितनी बातें आपके लिए वो परोक्ष ज्ञान है, सुना है केवल। इसे समझो, मैं आपको बताऊं कि मैं समझो उदाहरण के लिए अलास्का गया था और वहाँ हमारी रिट्रीट थी। बड़ा आनंद आया। बस हम सब लोग अपना अपना खाना बनाते थे और घूमते थे। अब हमने केवल बताया, हमें जी क्यों झूठ बोल रहे हो? तो क्या फोटो दिखाऊं? माने जब हमने केवल सुना है तो परोक्ष ज्ञान है, जब अनुभव किया है तो अपरोक्ष ज्ञान है। इसीलिए फर्क यही है। केवल सत्संग को सुनना एक अलग बात है और सत्संग का अनुभव हृदय में आना इसकी अलग बात है। इसलिए यह पूर्णानंदैक रूपेण प्रत्येक बोधा अवतिष्ठते। हमारा जो अनुभव है उसी का विश्लेषण करो। प्रत्यक, बिना किसी उपाधि के, बिना किसी उपकरण से, बिना किसी प्रमाण से जो अनुभव है उसको प्रत्यक बोध कहते हैं। ये भी बात हमने कई बार बताई। मैं हूं ये हम आंखों से जानते हैं क्या? नहीं। नाक से जानते हैं? नहीं। पकड़ के जानते हैं? नहीं। चल के जानते हैं? नहीं। अपना जो होना है किसी भी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। देखो, इसीलिए हमने आपको एक उदाहरण दिया था, उस पर चिंतन करो। मुझे गहरी नींद आई थी, लेकिन बीच बीच में बुरे सपने भी आए थे। ये वाक्य कौन कहता है? ये वाक्य जागृत पुरुष नहीं कह सकता, क्योंकि नींद में वो था ही नहीं। ये वाक्य स्वप्न पुरुष भी नहीं कह सकता, क्योंकि वो भी नहीं था नींद में। मुझे बुरे सपने आए थे, ये वाक्य भी जागृत पुरुष नहीं कह सकता, सुषुप्त पुरुष भी नहीं कह सकता। ये हम कहते हैं ना, तो कौन कहता है? चिंतन। तब थोड़ा सूक्ष्मता से चिंतन करो तो पता चलेगा। जागृत में ये वाक्य कहने वाला त्रिपुटी के परे है, माने जागृत पुरुष नहीं है, लेकिन वही जागृत पुरुष कहलाता है देह के साथ तादात्म्य के कारण। देखो, इस प्रकार से तो जिसने जागृत को आधार दिया लेकिन जागृत पुरुष नहीं बना, स्वप्न को आधार दिया लेकिन स्वप्न पुरुष नहीं बना, सुषुप्ति को आधार दिया लेकिन सोया नहीं। कैसे समझे इसको? अपना महामंत्र जागृत में देखा, सुना, नहीं बोला, तो जागृत पुरुष पैदा नहीं हुआ। जागृत पुरुष कैसे पैदा होता है? अच्छा है, बुरा है, आवश्यक है, अनावश्यक है, जागृत पुरुष पैदा हो गया।
इसीलिए हम बिल्कुल सिंपल टेक्निक बताते हैं, जगत में रहो, सभी अनुभूतियों के माध्यम से जावे, लेकिन अनुभवकर्ता का जन्म ना होवे। और अनुभवकर्ता का जन्म होता है कमेंट्री के साथ, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये आवश्यक है, अनावश्यक है, ये करना है, वो करना है, यही तो मैं है। देखो, देखा आंखों से, आंखें नहीं कहती कि मैं देख रहा हूं या देख रही हूं, मन भी नहीं कहता, मन केवल बताता है ये लाल पीला रंग है। कमेंट्री कौन करता है? मैं कह रहा हूं। और जब ये मैं का जन्म नहीं होता, तब ये सब का सब केवल परमात्मा में हो रहा है। और इसीलिए जब पीला रंग देखते हैं तो पीलिया नहीं होता, और लाल रंग देखते हैं तो गर्मी नहीं होती। इतना सहज और सरल है संतो। भगवान कृष्ण के शब्द चाहिए, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः, सबका आधार हृदय मैं हूं। क्या करते हैं वहां बैठ करके? मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनंच, मैं ही स्मृति माने स्वप्न, ज्ञानम माने जागृत अवस्था, अपोहनम माने सुषुप्ति, और चकारा समाधि, मैं ही इन चारों का आधार हूं। और इसीलिए सभी शास्त्रों का निचोड़ इस मैं को पहचानने में है। इसको पहचान, और क्या पहचानना है? कि तुम साक्षात परमात्मा स्वरूप हो। दुखी होना छोड़ दो, डोंट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल। नाटक करो, यदि आपका रोल है दुखी होने का, करो दुखी रोल है, लेकिन उसके 24 घंटे साथ में मत ले जाना। नाटक हो गया कि खत्म। इसीलिए आगे कहते हैं, अब हमको आगे चलाते हैं। मायोपाधिर जगत योनि सर्वज्ञत्वादि लक्षण पारोक्ष शबल सत्यादि आत्म तत्पदाभिदः। अब क्या हो जाता है कि ब्रह्म माया के उपाधि को धारण करके वह एक नया समझो अवतार ले लिया, जिसको कहते हैं समष्टि। तो उपाधि के कारण फिर वह सर्वज्ञ है, वो सर्वज्ञत्वादि लक्षण, माने वो जगत का निर्माता है, वो जगत का पालन करता है, वो जगत का संहार करता है। कौन? ब्रह्म ने जब उपाधि धारण करी माया की, तब उसको ईश्वर कहते हैं। आदमी ने जब पत्नी की उपाधि धारण करी, तब उसको पति कहते हैं। फिर उस आदमी ने पुत्र की उपाधि धारण करी, तब उसको पिता कहते हैं। इनमें सुखी दुखी होने वाला कौन है? पति होगा या पुत्र होगा। आदमी सुखी दुखी नहीं होता, क्योंकि आदमी पत्नी निरपेक्ष है, पुत्र निरपेक्ष है। यदि किसी को पत्नी नहीं है तो वो मरता नहीं, किसी को पुत्र नहीं है तो भी वो जिंदा रहता है। लेकिन आदमी नहीं हो तो ना पति संभव है, ना पुत्र संभव है। इसीलिए औपाधिक अनेकता को सत्य मानना, यही संसार है। तो कहते हैं मायोपाधि जगत योनि सर्वज्ञत्वादि लक्षण, तो यही जगत का निर्माता है, सबका पालन करता, और पारोक्ष शबल। और ये कैसा है? परोक्ष है, हमने केवल सुना ही है, देखा नहीं, जाना नहीं, अनुभव नहीं किया। अब कारण क्या है? देखो, किसी को भी हम देखते हैं तो हमारे मन में सहज प्रश्न आता है। समझो किसी बच्चे को देखा तो पूछेंगे, बेटा तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? माने वो कार्य है। जब आप किसी को कार्य के रूप में स्वीकार करते हो तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि इसका कारण क्या है, ढूंढो। बिल्कुल सिंपल है। कभी हमने प्रश्न पूछा गया, अग्नि गर्म होने का कारण क्या है? कभी नहीं पूछा, स्वीकार किया, और उसके पश्चात फिर निर्णय लिया कि इस गर्म करने वाले अग्नि के साथ कैसा व्यवहार करें जिसके द्वारा हम उसी जलाने की शक्ति को अपना गुलाम बनावें। इसी प्रकार से
ये दुनिया को लेकर के ऐसा क्यों, इस चक्कर से अपने आप को बचाओ, या ऐसा ही है। अब ये विचार करो इसके साथ कैसा व्यवहार करें। ये करने के स्थान पर हम लोग कॉज, वाई गॉड क्रिएटेड दिस वर्ल्ड, तुमको परेशान करने के लिए। देखो, भगवान की दुनिया में कहीं दुख नहीं है, हमारी दुनिया में कहीं सुख नहीं है। कल बताया था आपको, स्त्री भगवान की निर्मित है, पत्नी हमारी निर्मित है, हमारी कन्या हमारी निर्मित है, माँ हमारी निर्मित है। दुखी होने वाले ये तीन है, स्त्री दुखी नहीं होती। तो साधना जो है ये जीव सृष्टि से हट करके ईश्वर की सृष्टि में प्रवेश करना है, माने उपाधियों से हट करके जो निरुपाधिक तत्व है वहां पहुंचना है। उपाधि माने जीव, त्वम, निरुपाधि माने तत् परमात्मा। इसीलिए पहले बताते हैं तत्वमस्यादि वाक्येषु लक्षणा भाग लक्षणा, ये दूसरा श्लोक है। हाँ, प्रत्यक परोक्षतैकस्य सद्वितीयस्य पूर्णता विरुध्यते यतस्तस्मात् लक्षणा संप्रवर्तते। लेकिन हम यदि ऊपर का अर्थ लेंगे, ईश्वर सर्वशक्तिमान, जीव अल्पशक्तिमान, ईश्वर सर्वव्यापी, जीव अल्पव्यापी, ईश्वर सर्वज्ञ, जीव अल्पज्ञ, ये कैसे एक हो सकते हैं? तो हमारा ध्यान कहाँ गया है? हमारा ध्यान उपाधि में गया है। जैसे हमने कहा कि यही आदमी पुत्र भी है, पिता भी है। अरे यार, एक ही आदमी कैसे पिता पुत्र हो सकता है? अरे भैया, उपाधि देखो ना, जब उसके पिताजी की उपाधि है तो वो पुत्र है, और जब अपने पुत्र की उपाधि है तो पिता है। माने एक ही उपाधि के कारण दो बनता है। देखो, तो तीन उपाधियां हो गई। जगत की उपाधि है नाम रूप, जीव की उपाधि है पंचकोश जीव भाव, और ईश्वर की उपाधि है माया। तो एक ही ब्रह्म पर माया की उपाधि चढ़ाई तो वो ईश्वर बन गया, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान। उसी ईश्वर पर नाम रूप की उपाधि चढ़ाई तो वो बन गया जगत। उसी परमात्मा पर फिर पंचकोशों की उपाधि चढ़ाई, वो बन गया जीव। अब ये तीन जो है, जीव जगत ईश्वर, इसमें ईश्वर को परेशानी नहीं, जगत को परेशानी नहीं, ईश्वर परिपूर्ण है, कोई परेशानी नहीं। जगत, उसमें सवाल है ही नहीं, पूछने वाला ही कोई नहीं, जड़ है सब कुछ, नाम रूप। समस्या किसके लिए? जीव के लिए। इसीलिए साधना जीव को करनी है, जगत को, ईश्वर को नहीं करनी। साधना पति को करनी है, पुरुष को नहीं करनी। दुखी कौन हो रहा है? पति, पुरुष नहीं दुखी हो रहा है। ये कितनी सिंपल बात है। जहां झगड़े होते हैं सास बहू के, अब बड़ा कौन है सास बहू में? नॉर्मली सास बड़ी होती है, बहू छोटी होती है। तो समझ बड़ों को होनी चाहिए कि छोटों को? देखो, मुझे एक बार ये प्रश्न पूछा था, समझिए क्या कारण है हर जगह में ये सास बहू का चक्कर, क्या कारण है? हमने कहा देखो, चिंतन करो, उसका उत्तर मिलेगा। ये जो सास होती है, उसने इतने सालों तक राज्य किया है अपने इस राज्य पर। मैं सास हूँ, 15, 20, 25 साल हो गए, ये बच्चे के पीछे पड़ गई, शादी कर, शादी कर, शादी कर। वो भी उतना ही बेवकूफ, मम्मी के लिए शादी कर रहा हूँ। कोई मम्मी के लिए नहीं शादी करता। फिर शादी करी, अब नई बहू आई, अब वो लड़का अपने पति के पास जाएगा कि बुढ़ाऊ माँ के पास जाएगा? अब फिर इतने सालों तक मैंने राज्य किया है, अब मैं बेकार हो गई, तो फिर झगड़ा शुरू। कौन झगड़ा कर रहा? स्त्री नहीं झगड़ा कर रही है, सास बहू। इनकी कोई सत्ता नहीं। इसीलिए संतो, अध्यात्म माने
उपाधि के माध्यम से प्रकट होते हुए भी उपाधि के द्वारा प्रभावित नहीं होना, इसी को कहते हैं कर्नाटक। नाटक करो, जितनी साधना है इतनी ही है। तो ये किस प्रकार से संभव है? तो कहते हैं मानांत अविरोधेतु मुख्यार्थ से अपरिग्रहे मुख्यार्थेना विना भूते प्रतीति लक्षणा उच्यते। अब दो प्रकार की बात होती है, एक तो डायरेक्ट अर्थ शब्द का, दूसरा लक्षणा से। लक्षणा से माने क्या? जैसे बताते हैं कि जो स्टैंडर्ड वाक्य शंकराचार्य भगवान लिखते हैं वो है सोयम देवदत्ता, सहा मैंने वो, अयम माने ये, वो ये देवदत्त है। वो और ये कैसे हो सकता है? अरे वो माने जब तुम उनके घर गए थे ना, छोटा सा बच्चा था, आपके गोद में बैठा था, गड़बड़ी करी थी, वो अच्छा 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 ये वही है। मैंने क्या किया? हमने वो समय त्याग दिया, उसका वो कार्य त्याग दिया, उसकी उम्र त्याग दी, और ये समय त्याग दिया, वो कार्य त्याग दिया। तो हमने क्या किया? जो रेफरेंशियल पॉइंट्स थे वो त्याग दिए, और जो इन दोनों रेफरेंस का आधार है उसको ग्रहण किया है। तो ईश्वर का रेफरेंस क्या है? जो माया। जीव का रेफरेंस क्या है? पंचकोश। जब ये पंचकोशों का त्याग दो तो ना जीव रहेगा, ना जगत रहेगा, ना ईश्वर रहेगा। इसीलिए संतो, अध्यात्म बहुत ही सिंपल है। आप चिंतन करो सिर्फ, जिसको इच्छा होती है वो परमात्मा नहीं, जिसको इच्छा होती है वो somebody is there। छोटा सा एक्सपेरिमेंट, थिंक यू आर हस्बैंड और वाइफ एंड थिंक फॉर 1 minute। Stop। Now think you are parents or children and think। Now last experiment, you are nobody and think। अब ये 3 एक्सपेरिमेंट से सीखना है। When you became husband or wife, you are thinking about wife or husband respectively। When you became parent or children, you are thinking about children or parent respectively। When you are nobody, no thought। तो क्या सीखना है? विचार करने के लिए कोई संदर्भ चाहिए, बिना संदर्भ के विचार नहीं कर सकते। और हमारे पास संदर्भ क्या है? देहात्म भाव। देहात्म भाव के बाद पति पत्नी, भाई बहन, माँ बहन, यही सब है। अरे भैया निकलो इससे। हम सुषुप्ति के लिए इतना क्यों तरसते हैं? क्योंकि सुषुप्ति में वी आर नोबडी। बिकॉज वी आर नोबडी, नो एफर्ट्स टू बी थॉट फ्री। इसीलिए खुश होते हैं, इसीलिए खर्राटे मारते हैं। खुशी साइलेंट नहीं होती। देखो, किसी की शादी हो गई, बड़ी लिस्ट बनाई, इनको सबको बुलाओ, सब आ गए, शादी हो गई, फिर डाइवोर्स हो गया, ठीक है, उसी लिस्ट को बुलाओ, हम डाइवोर्स कर रहे हैं। नहीं, इसीलिए संतो, करना कुछ नहीं है, यही समझना है जो दुखी हो रहा है वो कहीं नहीं है। अपने दुखी होने को जस्टिफाई मत करना। देखो, माफ कर दो कहने में क्या जाता है? जैसे मैं प्यार करता हूं, इस कहने में कुछ नहीं जाता, करने की जरूरत नहीं, कहे तो ना खुश हो जाता है, अगला बेवकूफ बनाओ। देखो, आगे कहते हैं
तत्वमस्यादि वाक्येषु लक्षणा भाग लक्षणा स्वयं इत्यादि वाक्यस्थ पदयो इव नापरा। और इसलिए तत्वमसि महावाक्य में यही बताते हैं, यदि आप केवल तत्व को पकड़ो, यदि आप केवल आदमी को पकड़ो, तो फिर वो पति है, वो पिता है, इससे कोई मतलब नहीं। इसी प्रकार से तत्वमसि महावाक्य में इन दोनों का जो आधार है, जीव का जो आधार है और ईश्वर का जो आधार है, इन दोनों का आधार एक ही तत्व है। ये अपना स्वरूप है, संतोष करना कुछ नहीं है। अभ्यास एक करो, किसी ने गलती करी कि आप कैसे हो, बदला मत निकालना, बैठो। और जो शुरू हो जाता है, सुबह मैं जब उठ रही थी, नीचे उतरी ही बिस्तर से, तो जो पैर में मेरे मोच आ गई, और उसके बाद वो उसका इतना डिस्क्रिप्शन करते हैं कि सुनने वाले को साक्षात अनुभव हो जाता है। अपने दुख की बात किसी को मत कहना। देखो, किसी ने गलती करी, हाउ आर यू, डोंट टेक ए रिवेंज। सुनो, कोई जरूरत नहीं अपनी परेशानी किसी को बताने की। इसीलिए ये जो हम अपने को परिच्छिन्न मानते हैं, इससे अपने को हटाओ, अपने स्वरूप में बैठो। देखो महाराज, हम जो भगवान कृष्ण का विग्रह देख रहे हैं ना, ये विग्रह ऐसी कहीं आकाश से नहीं टपका। एक बहुत बड़े मार्बल को ठोक ठाक करके, चिन्नी से, हथौड़ी से करकरा करके, तब वहां जाके बैठा है। इसी प्रकार से हम जो महात्मा लोगों को देखते हैं ना, वो आकाश से नहीं टपकते, उनको भी चिन्नी हथौड़ी से जाना पड़ता है। नायमात्मा बलहीने न लभ्या। अपने अंदर के आत्मबल को जागृत करना है, और इसीलिए खेलते रहो ना। जैसे पति पति पत्नी पत्नी खेलते नहीं क्या बच्चे लोग घर में, भाई बहन खेलते हैं, गर्मी है बाहर मत जाओ, ठीक है फिर हम खेलेंगे। फिर क्या खेलेंगे, जैसे जैसे घर में उनके होता है, कोई स्क्रिप्ट राइटर नहीं होता, कोई डेकोरेशन नहीं, स्टेज नहीं, फिर वो जो लड़का है भाई, वो आता है, दरवाजा ठक ठक आता है, कोई दरवाजा नहीं, मुंह से कहता है ठक ठक। फिर उसके बहन जो पत्नी बनी है, वो दरवाजा उगड़ती है, खोलती है, रोज उनके घर का वही धंधा है। फिर वो अपने जूते फेंकता है और फिर पूछता है खाने को कुछ है क्या, रोज का वही डायलॉग। फिर वो भी कहती है घर में आए खाना खाना, मेरा सर खाओ। वो क्या बना पति, कोई बना पत्नी, फिर खेल रहे हैं। इसी प्रकार से आप अपने जीवन को खेल बनाओ महाराज। इसी को कहते हैं कृष्ण लीला। लीला माने खेल है, राम लीला। दुखी होना ये भी लीला करो, छूट मूट का दुखी वो गई क्या, ठीक है यार, झंझट खलास। दुखी होना डोंट जस्टिफाई। तो अहम ब्रह्मेति वाक्यार्थ बोधो यावत् दृढ़ी भवेत् क्षमादि सहितस्तावत् अभ्यसेत् श्रवणादिकम। तो जब तक के अहम ब्रह्मास्मि इसका दृढ़ अनुभव नहीं होता, तब तक के साधना जारी रखो। कौन सी साधना? क्षमादि, क्षम दम उपरति श्रद्धा तितिक्षा समाधान, नित्य निरंतर सत्संग करना और श्रवण करना इत्यादि का नित्य निरंतर करना है। संतोष सबसे बड़ी श्रेष्ठ आध्यात्मिक साधना है सत्संग सत्संग सत्संग। आपने नहाया नहीं तो चलेगा, मंदिर में नहीं गया तो चलेगा, खाना नहीं खाया तो चलेगा, कुछ भी करो चलेगा, लेकिन सत्संग नहीं करो तो नहीं चलेगा। फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ लाइफ सत्संग।
क्योंकि जितनी समस्या है वो गलत विचारों की है। गलत विचारों को विचार नहीं करने से मुक्ति नहीं है। गलत विचारों को ठीक विचारों से मिटा करके फिर विचारों का निर्माण नहीं करना, यह अध्यात्म है। तो पहले मैं बुरा था, अब मैं अच्छा हूं, ये दोनों बंधन ही है। इसीलिए क्षमादि सहित स्थावत अभ्यसेन श्रवणादिकम। तो नित्य निरंतर यही खेलते रहो अपने आप से। पब्लिक को मत बताना, अपने आप से। यार मैं ब्रह्म हूँ, तो ब्रह्म का अनुभव कैसा होगा? ब्रह्म क्या है? अनंत है। अनंत क्या है? आकाश है। आकाश का अनुभव कैसे होगा? आकाश सबको आधार देता है, किसी का तिरस्कार नहीं करता, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता, किसी को चिपकता नहीं। हो गई साधना। आकाश का आकार नहीं है, अपना क्या आकार है? खेलते रहो। बिना आकार का अनुभव कैसा होगा? एक दिन आपको क्लिक होगा। मालूम है क्या? मन बिना आकार के जिंदा नहीं रह सकता। मन की खुराक है नाम या रूप। आप करते रहो हरे राम 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 हरे हरे, मन जिंदा है। उसी जगह में हरे राम 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 हरे हरे, शांत। ये शांति आपको काटने के दौड़ेगी। फिर दूसरा हरे राम 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 राम। काहे को डरते हो? साधना डर डर के नहीं होती, समझदारी से होती है। समझदारी क्या है? मन नाम या रूप, ये दो खुराकों से जिंदा रहता है। या तो नाम का अभाव माने शांति का श्रवण करो, या रूप का अभाव, किसी भी रूप को आंखों के सामने मत लाओ। उसके लिए टेक्निक, अंधकार कमरे में बैठो, आंखें खुली रखो। अंधकार है तो कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन देखना हो रहा है। यह जो देखना, जिसमें देखने वाला पैदा नहीं होता, वो परमात्मा है। ट्राई करो। अंधकार मैं कर दूंगा, अगला आपको करना पड़ेगा। देखो संतो, इससे सिंपल आध्यात्मिक साधना और क्या हो सकती है? तो क्षमादि सहित स्थावत अभ्यस श्रवणादिकम श्रुत्याचार्य प्रसादेन दृढ़ो बोधो यथा भवे निरस्ता शेष संसार निदान पुरुषस्तदा। देखो, तो श्रुति आचार्य प्रसादेन माने सत्संग, सत्संग के द्वारा यथा दृढ़ो भवेद बोधा, जब हमारा बोध, हमारा अनुभव दृढ़ हो जाता है। जैसे इस समय हमारा बोध कैसा दृढ़ है? मैं पुरुष हूं, कोई मुझे नहीं, मुझे लगता स्वामी जी आप तो लड़की है। नहीं रे यार, मैं पुरुष हूं ना, लड़की कहाँ हूं? कितना भी मुझे कहीं कहे कि तुम जिंदा नहीं हो, तो मैं स्वीकार करूंगा। माने अपने होने के लिए किसी भी प्रमाणों की अपेक्षा नहीं है। ये जो प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति है, ये अपना स्वरूप है। इसको कहे दृढ़ बोध। तो ये होता है तो निरस्त जितने भी गलत धारणाएं हैं अपने बारे में, जगत के बारे में और साधना के बारे में, सब की सब गलत धारणाएं नष्ट हो जाती। इसीलिए विशीर्ण कार्य करणो भूत सूक्ष्मे अनावृता विमुक्त कर्म निगलहा सद्य एव विमुच्यते। तो ऐसे जो साधु संत है, उन्होंने विशीर्ण कार्य कर्ण हो, तो जगत और जगत को धारण करने वाले हमारे जो इंद्रिय इत्यादि है, इससे आप ऊपर उठ जाओगे। कैसे ऊपर उठ जाएंगे? जगत के विषयों को लेकर के परेशान नहीं होगे और इंद्रियों की गुलामी छूट जाएगी। दो बातें। तो ये दुनिया में रहते हुए भी दुनिया हमको परेशान नहीं कर सकती। इस प्रकार से प्रारब्ध कर्मण्येव जीवन मुक्तो यदा भवेद किंचित कालम अनारब्ध कर्मबद्धस्य संक्षये। तो फिर एक ही बार हमको जीवन में अपने आप को पहचानना, एक ही बार। उसके बाद टाइम पास, ना उद्योग को लेना, ना मानव को देना।
ना कहीं जाना ना कहीं आना, नथिंग टू डू, नो वे टू गो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। तो फिर जो चल रहा है चल रहा है। इसको मूर्ख प्रश्नों को समझाने के लिए मूर्ख उत्तर ही होता है। लेकिन यदि महात्मा रियलाइज हो गए हैं तो उनके जीवन में दुख क्यों आते हैं? हमारे भगवान रामकृष्ण परमहंस को उनके चेलों ने पूछा, उनको जब कैंसर हो गया था, कि ठाकुर जी आप माँ से क्यों नहीं करते, कहते कि आपके दुख का निवारण करो। वो कहते हैं मुझे दुख हो ही नहीं रहा ना। उनके दृष्टि से जो था ठाकुर जी के दृष्टि से वो नहीं था। हमारे दृष्टि से एक्टर सुखी दुखी हो रहा, एक्टर के दृष्टि से वो नाटक कर रहा है। सभी साधु संत नाटक करते हैं, कोई किसी से प्यार नहीं करता। हमारे अखंडानंद जी महाराज के पास जो भी जाता था यही बात हमको कभी कभी बताते, स्वामी जी मालूम है महाराज जी है ना मुझसे बहुत प्यार करते हैं, हमने उनको कुछ दे दो तो इतना प्यार से देखते हैं, बात करते हैं, पूछते हैं। हर एक वही कहता, जो हर एक से प्यार करता है वो किसी से प्यार नहीं करता। देखो आकाश हर एक को स्वीकार करता है, मंदिर हो या टॉयलेट हो, आकाश के लिए कुछ नहीं है पवित्र अपवित्र। इसी प्रकार से साधु संतों के लिए ना कोई अपना है ना कोई पराया है। तो ये हम ही अपने आप उन पर अध्यारोपित करते हैं। तो प्रारब्ध कर्म जब तक है तब तक के जीवन मुक्त महात्मा चलते रहते हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं। अच्छा महाराज, फिर निरस्ता अतिशय आनंदम वैष्णवम परमम पदम पुनरावृत्ति रहितम कैवल्यम प्रतिपद्यते। यही है जीवन की परिपूर्णता, इसी को कहते कैवल्य पद। कैवल्य का तात्पर्य जहाँ जीव जगत ईश्वर ये भेद समाप्त हो गए हैं और जो एकमेवा द्वितीय है वही अपना स्वरूप है। ना कहीं जाना ना कहीं आना, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Thereafter, life starts living through us. इसीलिए अध्यात्म अध्यात्म माने कोई विचित्र नहीं है, अपने स्वरूप को प्रकट होने दो, वही अध्यात्म है। गिव इट ए ट्राई एंड बी हैप्पी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।